दोस्तों आज इस वीडियो में जिस किताब का तारुफ मैं आप दोस्तों के साथ पेश करने जा रहा हूं, ये किताब एक निहायत ही ज़बरदस्त और शानदार किताब है जो उन लोगों के लिए लिखी गई है जो किसी गहरे सदमे या गम से गुजर रहे हैं। ये किताब हमारे मुआशरे में राइज उस सोच को चैलेंज करती है जो गम को जल्दी ख़त्म करने, मुसब्बत सोचने या आगे बढ़ने पर जोर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये मेगन डिवाइन की किताब है इट्स ओके दैट यू आर नॉट ओके, मीटिंग ग्रीफ एंड लॉस इन कल्चर दैट डजंट अंडरस्टैंड। मेगन डिवाइन जो खुद एक माहिर नफ्सियात और अपने शरीक हयात के अचानक इंतकाल की वजह से गमजदा हैं, ग्रीफ को एक फितरी जारी रहने वाला तजर्बा मानते हैं, जिसे ठीक नहीं बल्कि महसूस किया जाना चाहिए। इस किताब से जो आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ जो मेन पॉइंट जो आप इससे सीख सकते हैं या आपको ये महसूस हो सकते हैं, उसमें पहला है कि गम कोई मसला नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक तजुर्बा है जिसे महसूस किया जाए। ये इस किताब की एक बुनियादी सच्चाई है कि जब कोई गमज़दा होता है तो लोग फौरन मशवरे देते हैं या कोई हल पेश करते हैं ताकि वो बेहतर महसूस करे। मगर मेगन के मुताबिक गम कोई टूट फूट नहीं बल्कि एक कुदरती और सेहतमंद रद्द अमल है। उसे ठीक करने के बजाय हमें खुद को और दूसरों को उस गम को मुकम्मल तौर पर महसूस करने की इजाज़त देनी चाहिए। जो दूसरा इसका लेसन है कि वाकई ठीक न होना भी बिल्कुल ठीक है। ये एक हैरत अंगेज बात है कि हमारा मुआशरा हमसे फौरन नॉर्मल होने, मुसब्बत रहने और मजबूत बनने की तवक्का करता है। लेकिन मैगन का पैगाम ये है कि गम में उलझ जाना, उलझन, थकन, गुस्सा या खुशी के छोटे लम्हात, ऑल ऑफ इट्स ओके, कोई मुकर्रर तरीका या वक्त नहीं होता गम मिटाने का। इसलिए फोर्सफुली उसको जो है वो चीज को कवर करने की कोशिश न की जाए। जो तीसरी चीज है, अहम चीज इस किताब की, कि हौसला अफजा जुमले दरअसल नुकसानदा हो सकते हैं। हम बहुत सारे वक्तों पर हम ऐसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं कि हमें महसूस होता है नेचुरली कि कोई हो कि हमारी हौसला अफजाई करे, हमारी हिम्मत बंधाए, हमें जो है वो कोई ताकत दे। लेकिन ये उसके बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ है कि सब कुछ किसी वजह से होता है, वो बेहतर जगह पर हैं, तुम बहुत मजबूत हो जैसे जुमले बज़ाहिर तसल्ली देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो गमज़दा शख्स के दर्द को कम करते हैं। किताब के मुताबिक सादा अल्फाज जैसे मुझे बहुत अफ़सोस है या ये वाक़ई बहुत मुश्किल है, कहीं ज़्यादा और हमदर्दाना होते हैं। इसका जो आसान लफ्ज़ों में अगर हम मतलब निकालें तो ये होता है कि उस जो शख्स उस गम या उस कैफ़ियत से गुज़र रहा है तो उसकी नेचुरलिटी या उसके असलियत को उसको समझाने में मदद की जाए, बल्कि कि उसको कुछ आर्टिफ़िशियलिटी के ज़रिए ठीक करने की कोशिश की जाए। चौथा जो इसका अहम सबक है वो है गम मोहब्बत की पायदार शक्ल है। ये एक निहायत खूबसूरत नुक्ता है। मेगन कहते हैं कि गम मोहब्बत की एक शक्ल है जो ताल्लुक ख़त्म होने के बाद भी जारी रहती है। ये उस मोहब्बत की गवाही है जो हमने महसूस की और यही गम उस मोहब्बत को जारी रखता है। पांचवा इसका सबक है कि गम से आगे नहीं बढ़ा जाता बल्कि उसके साथ जीना सीखा जाता है। हमारे आजकल जो स्ट्रेसफुल मुआशरे की जो शक्ल है या लोग जिस तरह से जी रहे हैं, हमें अक्सर लोग डिप्रेस्ड, गमज़दा या परेशान नज़र आते हैं। तो ये जो लेसन है या ये जो नुक्ता है उन लोगों के लिए निहायत अहम है कि हमें उन सिचुएशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, उनके साथ जीना सीखना चाहिए। ये ख्याल कि इंसान को गम से निकलकर नॉर्मल होना चाहिए गलत है। गम इंसान को बदल देता है। उसके साथ जीने का मतलब है कि आप गम, मोहब्बत और अपनी नई हकीकत को अपनी जिंदगी में शामिल करें। नॉट इरेज इट बट इंटीग्रेट इट। छठा इसका जो लेसन है, हिमायत का मतलब है साथ देना, न कि मसाला हल करना।
अगर आप किसी गमज़दा फ़र्द की मदद करना चाहते हैं, तो मशवरे देने से ज़्यादा अहम है कि आप बस साथ दें, उनकी बात सुनें, उनके जज़्बात को जगा दें और अपनी बेचैनी को बर्दाश्त करें। एक सादा-सा "मैं तुम्हारे साथ हूँ" ज़्यादा असरफुल जुमला है। 7वाँ इस किताब का जो लेसन है कि जिस्म भी गम को अपने अंदर समो लेता है। गम सिर्फ जज्बाती नहीं, जिस्मानी भी होता है। थक्कन, दर्द, नींद या भूख में तब्दीली, तवज्जो मरकूज न कर पाना, ये सब नॉर्मल है। मेगन याद दिलाती हैं कि खुद का ख्याल रखना और मुकम्मल आराम करना जरूरी है। इस किताब का 8वां लेसन है कि हर इंसान का गम मुनफरद होता है। कोई मखसूस तरीका या वक्त नहीं। गम कैसे और कब खत्म होना चाहिए, फर्द का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। किसी को गम को दूसरे के गम से मुआवजना न करना गैर मुनसिफाना है। हर गम का एहतराम जरूरी है। नवा इस किताब का सबक है कि खुद पर मेहरबानी लाजिम है। गम बहुत ज्यादा जिस्मानी और जहनी तवानाई खा जाता है। इसलिए खुद से नरमी बरतना, आराम करना, अपनी तवक्कुआत कम रखना और खुद का ख्याल रखना निहायत अहम है। गमजदा दिमाग और जिस्म मुकम्मल तौर पर मसरूफ होते हैं और उन्हें हमदर्दी और नरमी की ज़रूरत होती है। 10वां इस किताब का सबक है कि गम एक नई हकीकत पैदा करता है जिसे कबूल करना ज़रूरी है। गम सिर्फ किसी को खोना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी, शनाख्त और मुस्तकबल को भी बदल देता है। पुरानी जिंदगी को वापस लाने के बजाय हमें अपनी नई हकीकत को समझना और अपनाना सीखना होता है, और उसमें उस शख्स या चीज की याद को शामिल रहकर अपनी नई मानवियत और मकसद तलाश करना शामिल है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से दो चार हैं जहां कोई तकलीफ दह आपके साथ हादसा हुआ है, कोई ऐसा गम जो आपको अंदर अंदर से खाए रहा है, तो ये किताब आपके लिए उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है और उस गम, उस दुख, उस दर्द, उस तकलीफ को आपको समझने में मदद दे सकती है कि आप एक्चुअली अभी किस सिचुएशन में हैं, उसकी रियलिटी क्या है और आप इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। किस तरीके से इसी सिचुएशन में रहते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी की कंटिन्यूटी और उसको आगे बढ़ने का अमल को जारी रख सकते हैं। तो एक सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल बुक्स में ये एक निहायत अहम बुक है जो आप को बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है एक गमज़दा, परेशान और तकलीफ सिचुएशंस को हल करने में। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये किताब पढ़ें और ये किताब आपकी एक सेल्फ थेरेपी के तौर पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।